एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आप सभी की डिमांड पर लेकर आए हैं कक्षा 7 के विषय हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर को। तो यहाँ आपको इस पेपर में पूर्णांक मिलने वाले हैं 42 अंक। तो यहाँ आपको हासिल करने होंगे 42 में से 42 अंक। यदि आपने पिछले क्विज के वीडियोस हैं, होमवर्क के वीडियोस हैं और हमारे द्वारा और भी मॉडल पेपर जो डाले गए हैं उन्हें अच्छे से ध्यानपूर्वक केयरफुली रीड किया होगा, तो आप जो पेपर होने वाला है, आपका आगामी पेपर है, इस मॉडल पेपर को करने के बाद में आपको डेफिनेटली जो 42 अंक हैं आपके, इसमें से 40 अंक तो डेफिनेटली मिल सकते हैं। आपको 98% जो पेपर है आपका बिल्कुल मिल सकता है। तो यहाँ अगर आप पूर्णांक 42 ही हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे सभी वीडियोस जो अपलोड किए गए हैं वो सभी वीडियोस अगर देखकर जाते हैं अपने एग्जाम पेपर से पहले, तो मैं डेफिनेटली आपको ये बात बता सकती हूँ कि आपके जो पूर्णांक है 42 अंक, आप 42 में से 42 अंक हासिल कर सकते हैं। बस शर्त ये है, आपको अच्छे से वीडियो को रीड करना है, याद करना है और अपने एग्जाम पेपर में कंसंट्रेट होकर के एग्जाम पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ 1 से 20 तक के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेग खटके यहाँ आया करो, माधव दास ने यह किससे कहा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, चिड़िया से। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन याद कर लेना है। कहीं भी आपको देखे किसी भी एग्जाम पैटर्न में बेग खटके यहाँ आया करो, माधव दास ने यह किससे कहा, तो किससे कहा था, चिड़िया से कहा था। आपको ये आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, पंछी के अरमान थे। तो पंछी के कैसे अरमान थे, उड़कर नीले नभ की सीमा पाने के। ठीक है, ये पंछी हम उन्मुक्त गगन के जो आपका कहानी है, जो कविता है, इससे रिलेट ये क्वेश्चन है। अगर आपने ये जो चैप्टर्स है ये अगर रीड नहीं किए हैं, इनके क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, तो ये भी हमने समझा रखे हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको या तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना है या फिर आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जाकर के इन चैप्टर्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से वहां पर समझा रखा है, सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक बता रखे हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर ऑप्शन ड को करेक्ट कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सीडेंट शब्द का हिंदी अर्थ है। एक्सीडेंट शब्द का हिंदी अर्थ होता है दुर्घटना। फोर्थ है, अपूर्व अनुभव कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जापानी भाषा में। फिफ्थ है, लाल रक्त कणों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, लाल रक्त की कमी के जो लाल रक्त कण है उनकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है। सिक्स्थ है, शाम एक किसान कविता में कौन सी मौसम का वर्णन किया गया है। तो आपने वहां पर देखा है कि एक आदमी नदी की जो रजाई बना करके बैठा हुआ है, उस जो पोइम है उसमें दे रखा है चित्र। यदि आपने ये पोइम भी नहीं देखी है तो ये भी पोइम मैंने समझा रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखी है, सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स भी बता रखे हैं। क्योंकि इस चैप्टर के आपको जो क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं ना आपके एग्जाम में, डेफिनेटली मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये। सर्दी का वर्णन किया गया है इस कविता में, तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है, सर्दी का। सेवेंथ है, माँ बाप में कौन से समास का प्रयोग हुआ है। माँ बाप में यहाँ पर बीच में अव्यय भाव लगा हुआ है, यहाँ पर सॉरी अव्यय भाव नहीं, यहाँ पर बीच में आपको योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। तो जहाँ पर भी अगर इसकी जगह आपको भाई बहन मिलता या कुछ और मिलता योजक चिन्ह लगाते हुए, तो ये वहाँ पर सभी जो समास होंगे वो आपके हो जाएंगे द्वंद्व समास। तो यहाँ आपको करेक्ट कर देना है ऑप्शन जो द है आपका द्वंद्व समास। यहाँ द लगाना भूल गई हूँ, स लिख दिया है, तो यहाँ आप करेक्ट कर दीजिएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शंस पे मत जाइए, बस आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि माँ बाप में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। और क्यों है, क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है। जहाँ पर आपको दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट लगते हैं वहाँ इसको डिवाइड कैसे करेंगे, माँ और बाप दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा, ये याद कर लेना है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, चमचमाता हुआ कंगन दादी माँ ने कहाँ से निकाला। तो आपने अगर रीड किया है दादी माँ वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर है आपका, तो आपने वहां पर देखा होगा, मैंने समझा भी रखा है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से। तो दादी माँ उसे, जो लेखक है उसे अपने संदूक में से निकाल के चमचमाता हुआ एक कंगन देती है। ठीक है, जो कि उनके दादाजी द्वारा दिया गया होता है। लेखक के जो दादाजी है उन्होंने अपनी
पत्नी यानी दादी माँ को, लेखक की दादी माँ को दिया था। तो यहाँ कहाँ से निकालती है वह? संदूक से निकालती है। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है। ठीक है। 9th है पंछी किसकी ऊंची फुनगी पर झूलने का सपना देखते हैं? तो यहाँ आ जाएगा पेड़ की ऊंची जो फुनगी होती है, पेड़ पर जो लगाते हैं ना झूले, सावन के महीने में लगाते हैं, तो वो किस पर लगाते हैं? पेड़ पर लगाते हैं। तो पंछी किस पर झूलने का सपना देखते हैं? ऊंची, जो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी है उस पर जो फुनगी लगी होती है उस पर झूलना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा करेक्ट पेड़ की, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट 10th है हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। हिमालय की बेटियां जो पाठ है उसमें लेखक ने वर्णन किया है नदियों का। हिमालय की बेटियां पाठ है, आपने रीड किया होगा इसे भी, बहुत सुंदर पाठ है ये भी। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ए नदियों का। अब नेक्स्ट देखेंगे जहां पर आपको मिलेगा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कुछ सेंटेंस दिए गए होंगे जो कि अनफिल होंगे। आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 2, उनमें से एक करेक्ट लिखना है। ठीक है। ये भी बहुत इजी हो जाता है आपके लिए करने में। जैसे 11th क्वेश्चन है रक्तदान एक प्रकार से ब्लैंक का काम होता है। किसका काम होता है? पुण्य का काम होता है। तो यहाँ पुण्य लिख देंगे। 12 है रक्त में उपस्थित कण जो बिना रंग के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अब लाल रक्त कणिका तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी कलर इसमें गिवन है लाल। ठीक है। तो आप अपना दिमाग लगा कर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? बिंबाणु। ठीक है, जो बिना रंग के होते हैं। 13 क्वेश्चन है घराना शब्द में रिक्त स्थान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ अलग अलग करेंगे ना हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? घर प्लस आना। तो यहाँ प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आना। घर क्या है? आगे जो लग गया है ये उपसर्ग का काम कर रहा है, हालांकि उपसर्ग नहीं होता है घर। जो आप इसे विच्छेद करेंगे तो घर प्लस आना मिलेगा, हमें यहाँ प्रत्यय मिलेगा जो कि हो जाएगा आना। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है। तो पीछे यहाँ कौन सा शब्द है? आना। ठीक है। 14 है पंखों की होड़ा होड़ी का अर्थ एक दूसरे से आगे रिक्त स्थान की चाह होता है। अब क्या होड़ा होड़ी होती है? किसी से हम होड़ा होड़ी करते हैं ना कि मैं आगे जाऊंगा, तो आगे बढ़ने की होड़ा होड़ी होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? घटने तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ बढ़ने ही होगा। तो यहाँ बढ़ने लिख देंगे, बढ़ने की चाह होती है। 15 है मुरली वाला पहले रिक्त स्थान बेचने आया करता था। तो यहाँ क्या बेचने आया करता था मुरली वाला? पहले खिलौने बेचने आया करता था। कचौड़ी तो बेचता नहीं था ना मुरली वाला। मुरली वाला पहले मिठाई वाला हुआ करता था और खिलौने बेचने वाला होता था। ठीक है। तो यहाँ खिलौने लिख देंगे। ठीक है, खिलौने बेचने आया करता था। नेक्स्ट है संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो काम आने वाले शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सर्वनाम। जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। और संज्ञा के स्थान पर मैं, तुम, पर, वे, ये जो यूज होते हैं ये क्या हो जाएंगे? सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ सर्वनाम लिख देंगे। यहाँ लिखना फिर भूल गई हूँ तो आप लिख दीजिएगा सर्वनाम। नेक्स्ट है शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे जिनके आपको अर्थ बताने हैं। 17 है नीड़। नीड़ का क्या अर्थ होता है? गाँवों में बहुत जगह बोला जाता है नीड़ बना रखा है, यानी घोंसला बना रखा है। ठीक है। 18 है विशाल। विशाल यानी बहुत बड़ा, विशाल है, तो मतलब बड़ा अर्थ हो गया इसका। 19 है खत। हम किसी को खत लिखते हैं ना, तो खत को क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं। 20 जो पुराने जमाने के गाने हैं उनमें खत ही लिखा करते थे। ठीक है। तो यहाँ इससे हिंट याद करिएगा, खत क्या होता है? पत्र। 20 है जोखिम। जोखिम से भरा रास्ता है, यानी खतरे से भरा रास्ता है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खतरा। ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके आंसर करने हैं। 21वां प्रश्न है नदियाँ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं? तो नदियाँ हमारे लिए लाभदायक है जैसे नदियों से जीवन पृथ्वी पर हरा भरा है। नदियाँ हमें जीवित रहने के लिए जल प्रदान करती है। नदियाँ अपने साथ गंदगी को बहाकर ले जाती हैं। ठीक है। ये जो आपका हिमालय की बेटियां हैं उसमें से लिया गया जो क्वेश्चन है। ठीक। 22 क्वेश्चन है आपका निम्न मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। जैसे आंखों का तारा होना, राम अपनी माँ की आंखों का तारा है, बहुत प्यारा होना यानी। ठीक है। रो रो कर बुरा हाल होना, बच्चे का भूख के मारे रो रो कर बुरा हाल था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आपकी माँ के बीमार होने के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखो। तो यहाँ आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। माँ के बीमार होने के कारण आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए। ठीक है।
तो प्रार्थना पत्र लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। यहाँ अगर आपको स्कूल का नाम दे रखा होगा तो आपको स्कूल का नाम लिख देना है, नहीं तो आप एज इट इज लिख सकते हैं। अगर आपकी अवकाश जो आएगा प्रार्थना पत्र माँ की बीमार होने पर अगर आए तो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना पत्र जो है वो अवकाश लेने हेतु भी आ सकता है, बड़े भाई की शादी हेतु जो आप अवकाश ले रहे हैं उसके पर्पज से भी आ सकता है, या फिर कोई आवश्यक कार्य करने हेतु भी आपका प्रार्थना पत्र आ सकता है। अगर ये सब आपको प्रार्थना पत्र देखने हैं तो ये भी हमारे चैनल पर अलग से हमने प्रोवाइड करवाए हैं, तो आप वहां जाकर के उन प्रकाश जो हेतु जो प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं उन्हें आप देख सकते हैं। तो अगर आप 2-3 प्रार्थना पत्र जो हमने दे रखे हैं हमारे चैनल पर, अगर इन्हें भी रट कर जाएंगे ना तो आपको डेफिनेटली एक प्रार्थना पत्र तो मिलने ही वाला है, ठीक है। तो याद कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं ना ये 5-5 नंबर के होते हैं, तो इन्हें करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखेंगे। यहाँ पर विषय लिख देंगे सबसे बाद, चाकसू जिला जयपुर के बाद में माँ के बीमार होने के कारण देखभाल हेतु अवकाश लेने बाबत या अवकाश लेने हेतु, ठीक है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी माँ का स्वास्थ्य 2 दिन से खराब चल रहा है। घर पर उनकी देखभाल करने के कारण मैं 2 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतएव श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे 2 दिन दिनांक 15/12/2021 व 16/12/2021 का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें, ठीक है। अब यहाँ 22 साल में आप लिख देंगे दिनांक, 14 तारीख लिखेंगे क्योंकि 15-16 को तो आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो 14 तारीख को आपने ये पत्र लिखा है तो यहाँ डेट लिख देंगे जिस भी तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं, और यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम आ जाएगा, कक्षा 7 आ जाएगा। और अगर आपको दे रखा है गिवन है यदि आप शिष्य हैं तो यहाँ लिख दीजिए आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य नाम आ जाएगा, आपका कक्षा लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको गिवन है शिष्य या शिष्या में से तो वो लिख दीजिए, अगर और नहीं गिवन है तो अगर आप लड़के हैं तो शिष्य लिख दीजिए और लड़की हैं तो शिष्या लिख दीजिए, आज्ञाकारिणी लिखना ना भूलें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ, शाम एक किसान कविता में क्या महत्व बताया गया है। तो यहाँ महत्व बताया गया है शाम एक किसान में प्रकृति के महत्व को बताया गया है। इसमें यह कविता प्रकृति के महत्व को बनाए रखने का संदेश देती है। बाकी अगर डिटेल में बात करें तो कवि ने किसान के रूप में यहाँ जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंद साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले खिले लाल फूल जलती अंगीठी के समान लग रहे हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा लग रहा है। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति लग रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो इस तरह से इस कविता में बहुत ही मनोहर वर्णन किया है प्रकृति का, ठीक है। तो ये था आपका शाम एक किसान कविता के महत्व के बारे में आंसर, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ भी मिल सकता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और सिंपली उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके जो आंसर है आपको उसी पैराग्राफ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये पेपर आएगा। आपको 28 क्वेश्चन मिल सकते हैं इस पेपर में, पूरे पेपर में। तो यहाँ इसके अलावा आपको एक पैराग्राफ भी मिल सकता है जहाँ पर आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इजीली उस पैराग्राफ में से ही आंसर लिख दीजिए और आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बताया है कक्षा 7 के विषय हिंदी का कंप्लीट अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर, ठीक है। इसे करिए, डेफिनेटली आपको 95% इस पेपर में से मिलने वाले हैं क्वेश्चन। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है आपको, अगर आपने हमारे वीडियोस और देखे हैं आपकी कक्षा से रिलेट या आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो बनाते रहते हैं उन्हें देखा है, तो आपको डेफिनेटली जो आपके पूर्णांक है 42 अंक, 42 में से 42 अंक मिल सकते हैं, ठीक है। हम इसी आशा के साथ में विदा लेते हैं इस वीडियो के साथ, और अगले और वीडियोस इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं आपकी कक्षा से रिलेट उनमें मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद।